Now beta ji, one by one we will be completing these saccharides one by one. First monosaccharide, then disaccharide, and then polysaccharide. So today in this video we will be completing monosaccharides. Monosaccharides beta ji, on the basis of number of carbon atoms and the functional groups attached to the monosaccharides, they are classified as these types. If functional group is aldehyde, then it will be named as aldose, or the functional group is ketone, then it will be named as ketones. Okay, this is the classification of monosaccharides. Now, if the number of carbon atoms is 3, then the general term will be triose, and if the functional group is aldehyde, it will be aldotriose, and if it is ketone, then it will be called as ketotriose. Similarly, if the number of carbon atoms are 4, अगर कार्बन एटम 4 है तो टेट्रोस बोलेंगे, जनरल टर्म है हमारे मोनोसैकेराइड की टेट्रोस, और अगर उसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो एल्डोटेट्रोस, और अगर फंक्शनल ग्रुप है हमारा कीटोन तो कीटोटेट्रोस. बिल्कुल ऐसे बेटा जी 5 के लिए पेंटोस, 6 के लिए हेक्सोस, 7 के लिए हेप्टोस एंड सो ऑन. ठीक है बेटा जी. तो मोनोसैकेराइड्स के हमने जो एग्जांपल करे थे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, गैलेक्टोज, वो हम यहाँ पर करेंगे. हमारे सिलेबस में सिर्फ है ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो हमें यहाँ पर डीपली पढ़ना है. तो बेटा जी ग्लूकोज, सबसे पहले हम ग्लूकोज की प्रिपरेशन पढ़ने वाले हैं. बेटा जी ग्लूकोज की 2 प्रिपरेशन है हमारी, सुक्रोज और स्टार्च के साथ. सुक्रोज के साथ बेटा जी प्रिपरेशन, सुक्रोज एज यू नो दैट इट इज कॉल्ड टेबल शुगर, जो हम अपने घरों में किचन में यूज करते हैं. सुक्रोज जो केन शुगर से मिलता है वो हमारा है बेटा जी सुक्रोज. ठीक है. उस सुक्रोज में बेटा जी अगर हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और सल्फ्यूरिक एसिड इन एल्कोहलिक मीडियम, इन एल्कोहलिक सोल्यूशन, तो हमें बेटा जी इक्वल अमाउंट में ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलते हैं. हमें इनकी जो फॉर्मूले बेटा जी वो लर्न कर रहे होंगे. सुक्रोज का फॉर्मूला हमें पता है C12H22O11, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज का है C6H12O6, और फ्रक्टोज का भी बेटा सेम ही हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, फंक्शनल ग्रुप इसमें डिफरेंट होंगे, जो कि हम आगे पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है बेटा जी. स्टार्च का जनरल फॉर्मूला है बेटा जी C6H10O5N. ठीक है. और स्टार्च में बेटा जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे HCl की प्रेजेंस में, यहाँ पर टेम्परेचर प्रेशर है बट नो नीड टू लर्न दैट, तो हमें n नंबर ऑफ ग्लूकोज मिलेंगे, n नंबर ऑफ ग्लूकोज दैट इज C6H12O6. ये तो था बेटा जी प्रिपरेशन. ठीक है. इसके बाद हमें अब हमारे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर इलुस्ट्रेशन करना है, जो MSc लेवल पर हम पढ़ते हैं कि 1 बाय 1 हम स्ट्रक्चर कैसे पता लगा पाते हैं. तो स्ट्रक्चर बेटा जी जो पता लगाया गया कई सारे केमिकल रिएक्शंस करके, वो ये स्ट्रक्चर था बेटा जी ग्लूकोज का, जिसमें हमारे पास 6 कार्बन एटम्स हैं. तो उसको किस तरह से लिखा हुआ है, ऊपर है CHO यानी एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप, नीचे है CH2OH, और बीच में है 4 कार्बन्स विद OH यानी 5 कार्बन्स विद OH एंड 1 कार्बन विद एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप. ठीक है बेटा जी. तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला है ग्लूकोज का. अब हम वो सारे रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं. रिएक्शंस में से बेटा जी क्वेश्चन आता है, ये जो रिएक्शंस हैं एक एक रिएक्शन से हमें ग्लूकोज के स्ट्रक्चर का पता चलता गया. देखिए ये कौन कौन सी रिएक्शंस हैं. सबसे पहली रिएक्शन है बेटा जी HI के साथ. HI के साथ जब ट्रीट किया हमने अपने ग्लूकोज को, तो हमें मिला 6 कार्बन एटम्स का ये हेक्सेन, और मिला आयोडोहेप्टेन, 2 आयोडोहेप्टेन. ठीक है बेटा जी. तो ये दो जो हमें कंपाउंड्स मिले हैं, इन कंपाउंड से क्या पता चलता है, इस कंपाउंड से पता चलता है बेटा जी कि जो हमारे ग्लूकोज में जो 6 कार्बन एटम्स हैं वो स्ट्रेट चेन में हैं. यहाँ पर क्वेश्चन ज़्यादातर ये इंपॉर्टेंट होता है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन से किस चीज़ का पता चलता है. तो इस रिएक्शन से क्या पता चला, अगर इसमें हमने HI डाला तो हमें हेक्सेन और 2 हेक्सेन मिल रहा है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि ऑल द 6 कार्बन एटम्स आर इन स्ट्रेट चेन. ठीक है बेटा जी. होगी हमारी फर्स्ट रिएक्शन. इसके बाद हम करते हैं सेकेंड एंड थर्ड रिएक्शन. सेकेंड एंड थर्ड रिएक्शन को करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो एल्डिहाइडिक और कीटोनिक जो चैप्टर हमारा हमने पहले पढ़ा हुआ है, या कहीं स्कूल्स में बाद में भी पढ़ाते हैं, उसमें क्या होता है, जो एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप होता है वो हाइड्रोक्सिल अमाइन और हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट करके क्या देता है. देखिए इसमें जो ये CHO ग्रुप है, CHO ग्रुप बेटा जी हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइन देता है, यानी जो डबल बॉन्ड O है वो हटकर बन जाएगा डबल बॉन्ड NOH, और जब डबल बॉन्ड NOH आ जाता है बेटा जी कार्बन के साथ, तो उस कंपाउंड का जनरल नेम हो जाता है ऑक्साइन.
ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से हमने ये भी पढ़ा है कि अगर एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है और एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप को हाइड्रोजन साइनाइड के साथ ट्रीट कराते हैं बेटा जी, तो डबल बॉन्ड O हटकर CN और OH लग जाता है। अगर एक कार्बन पर CN और OH दोनों इकट्ठे लग गए हैं तो बेटा जी इस कंपाउंड को जनरली साइनोहाइड्रिन बोला जाता है। तो ये हमारे एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो बेटा जी इन दोनों रिएक्शन से, यानी ऑक्साइड और साइनोहाइड्रिन वाली जो रिएक्शन है, इससे क्या पता चलता है बेटा जी, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, यानी जो कार्बोनिल ग्रुप है वही रिएक्ट करता है NH2OH और हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, क्या देता है, ऑक्साइड एंड साइनोहाइड्रिन रिस्पेक्टिवली। ठीक है बेटा जी, तो ये प्रेजेंस का जो है क्या पता चल रहा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा जी वो है ब्रोमीन वाटर की। ब्रोमीन वाटर क्या है बेटा जी, ये एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ देखिए यहाँ पर किस चीज का डिफरेंस आया है, जो ये आपका COCHO है, जो आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो COH बन जाता है। यानी हमें इससे ये पता चलता है कि जो कार्बोनिल ग्रुप है या तो एल्डिहाइडिक हो सकता है या केटोनिक हो सकता है। अगर ब्रोमीन वाटर उस एल्डिहाइडिक ग्रुप को COH बना देता है तो इससे हमें पता चल जाता है कि जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है वो एल्डिहाइडिक है। कार्बोनिल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइडिक है बेटा जी। तो उसने हमारे जो टर्मिनल वाला CHO था उसको क्या बना दिया, COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है बेटा जी। जो नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा जी वो है हमारी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। ये फॉर्मूला है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। एसिटिक एनहाइड्राइड को हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, यहाँ से ब्रेक करेंगे। ठीक है, यहाँ से CH3CO ग्रुप ले लेंगे, CH3CO ये ग्रुप हटा दिया हमने सिर्फ यहाँ से क्या लिया, CH3CO। ठीक है, CH3CO। अब यहाँ से ये चीज हटा देनी है। देखिए क्या बन गया है, इसको और इसको जब थोड़ा सा रिजेंबल करते हैं, क्या आ जाता है, यहाँ से ये H हट गया है, उस H को हटाकर हमारा ये ग्रुप आ गया बेटा जी CH3CO। H को हटाकर क्या आ गया, CH3CO ग्रुप, यानी ये बन जाता है ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। यानी जो हमारे पास 5 कार्बन है और हाइड्रोक्सिल वाली जो कार्बन है जिसमें OH लगा हुआ है ये वाली, ठीक है, 4 ये और 5 ये, तो जो हमारे ये 5 कार्बन है बेटा जी जिसमें OH ग्रुप लगा हुआ है, OH ग्रुप के साथ अगर एसिटिक एनहाइड्राइड रिएक्ट करता है तो बेटा जी बनाता है एसीटेट। ठीक है, तो यहाँ पर 5 OH थे तो बना दिया पेंटा एसीटेट। ठीक है बेटा जी, ये बन गया आपका पेंटा एसीटेट। हम इसको रिजेंबल कर सकते हैं, यहाँ पर H हटाकर क्या लगा दिया गया है बेटा जी, COCH3। ठीक है बेटा जी, ये हमारी हो गई रिएक्शन। अच्छा, इस रिएक्शन से क्या पता चला, इस रिएक्शन से पता चला कि हमारे पास 5 OH ग्रुप्स हैं, तभी तो 5 पेंटा एसीटेट बना, यानी 5 OH थे इसीलिए पेंटा एसीटेट बना। ठीक है बेटा जी, इसके बाद रिएक्शन है हमारी, जो लास्ट रिएक्शन है वो है नाइट्रिक एसिड की। ठीक है, नाइट्रिक एसिड क्या है बेटा जी, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है कि हमारे पास जो अल्कोहल होते हैं, टर्मिनल अल्कोहल, और जो एल्डिहाइड कीटोन्स होते हैं, उन सभी को ऑक्सीडाइज करके बेटा जी कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। अब देखिए हमारे पास इसमें एक ये है हमारे पास एल्डिहाइडिक ग्रुप, और बाकी 5 हमारे पास अल्कोहलिक ग्रुप है, लेकिन 5 में से सिर्फ एक ही हमारे पास क्या है, टर्मिनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो बेटा जी ये एल्डिहाइडिक ग्रुप और इस टर्मिनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इन दोनों को किस में कन्वर्ट कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, कहाँ पर, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया CHO को और लास्ट वाले CH2OH यानी टर्मिनल वालों को। तो इसका नाम क्या है बेटा जी, सैकरिक एसिड। क्वेश्चन आता है कि इस रिएक्शन से किस चीज का पता चलता है, इस रिएक्शन से पता चलता है प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी OH ग्रुप, यानी ये इस ग्रुप को किया, एल्डिहाइड को तो करता ही करता है, बाकी ये 5 में से एक को इसने ऑक्सीडाइज किया है, तो इससे ये पता चलता है कि इसमें एक प्राइमरी OH ग्रुप है, प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ठीक है बेटा जी, चलिए अब आगे देखते हैं हम। अभी बेटा जी हमने ग्लूकोज की बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ी है जिससे कि हमें ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ ना कुछ पता चलता गया है। तो बेटा जी इसी तरीके से फिशर ने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता लगाया कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में जो उसका स्पेशल अरेंजमेंट है, स्पेशल यानी स्पेस में जो अरेंजमेंट है OH और H का सारे एटम्स का, तो उसके अकॉर्डिंग फिशर ने पता लगाया कि जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है वो ये है बेटा जी, दिस वी हैव टू लर्न। ठीक है, ये हमारे 6 कार्बन एटम्स है, कार्बन 1, कार्बन 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, 6 कार्बन एटम्स है।
यहाँ पर हो गया बेटा OH, ये सारे OH है, 5 कार्बन के OH जो ने पढ़ा था कि 5 OH होते हैं, ये 5 OH है और हमारा फर्स्ट कार्बन पर है CHO, ठीक है, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। लेकिन बेटा जी इस H और OH का जो स्पेस में अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरीके से पता लगाया गया, फिशर ने जो पता लगाया बेटा जी, यहाँ से देखिए बेटा जी ये स्पेशल अरेंजमेंट है। तो फिशर के इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ये है ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है बेटा जी। अब इस ग्लूकोज को अभी तक हमने पढ़ा कि ग्लूकोज का जो नाम है, अब इसका हम कंप्लीट नेम पढ़ने जा रहे हैं कि ग्लूकोज का जो कंप्लीट नेम है वो है बेटा जी डी पॉजिटिव ग्लूकोज। द कंप्लीट नेम ऑफ ग्लूकोज इज डी पॉजिटिव ग्लूकोज। अभी क्या है डी और क्या है पॉजिटिव बेटा जी, यहाँ पर ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, डी पॉजिटिव ग्लूकोज में डी और पॉजिटिव क्या बताते हैं। तो बेटा जी डी जो है ये हमें कॉन्फ़िगरेशन बताता है विद रिस्पेक्ट टू ग्लिसरॉल्डिहाइड। पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये डी क्या है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्लिसरॉल्डिहाइड। पहले उसके लिए हमें ग्लिसरॉल्डिहाइड पर जाना पड़ेगा। ये है बेटा जी हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड ये हमारा एक कंपाउंड है, दिस इज द कार्बन। कार्बन ये जो कार्बन है बेटा जी कायरल कार्बन है। हमने आपको बताया हुआ कि कायरल कार्बन क्या होता है। कायरल कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन, जिस कार्बन पर सारे ग्रुप डिफरेंट ग्रुप्स अलग अलग ग्रुप्स लगे हुए हैं, और ये कायरल कार्बन जो है बेटा जी एसिमेट्रिक है, मतलब यानी इस कार्बन को हम ऑप्टिकली एक्टिव भी बोल सकते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मैंने भी बताया था बेटा जी जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डिफ्लेक्ट करती है, ठीक है, उसको बोलते हैं कायरल कंपाउंड और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो ये वाला जो कार्बन है ये कायरल कार्बन है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन है, इस कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है बेटा जी। अभी जो ग्लिसरॉल्डिहाइड है, दो तरह के ग्लिसरॉल्डिहाइड हो गए हमारे पास, ये इनैंशोमर्स हो गए बेटा जी, क्योंकि एक दूसरे की मिरर इमेज है ये, तो इनैंशोमर्स भी हो गई, हमने पहले पढ़ा हुआ है। अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊं तो ये उसकी मिरर इमेज है। तो ये जो कंपाउंड है, एक कंपाउंड हमारा डेक्स्ट्रो हो गया और एक कंपाउंड हमारा लीवो हो गया। मैं स्टोइचियोमेट्री बता रही हूँ, स्टीरियोकेमिस्ट्री में बता रही हूँ थोड़ा सा, कि यहाँ पर ये वाला जो कंपाउंड है बेटा जी ये हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट में डिफ्लेक्ट करता है, और ये हमारा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट के टुवर्ड्स में डिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए इसको बोल देंगे लीवो रोटेटरी और इसको बोल देंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे स्टीरियोकेमिस्ट्री में चलिए बेटा जी, ये दो कंपाउंड है ग्लिसरॉल्डिहाइड, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यानी दो एनैंशोमर्स है, एक राइट में डिफ्लेक्ट करता है और एक लेफ्ट में डिफ्लेक्ट करता है हमारी मोनोक्रोमैटिक लाइट को, ठीक है। अब हम अपने जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं उस मोनोसैकेराइड्स का लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन को इस कॉन्फ़िगरेशन से रिजेंबल करते हैं, लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन को इस कॉन्फ़िगरेशन से रिजेंबल करते हैं। अब हम देखते हैं बेटा जी हमारा यहाँ पर ग्लूकोज में लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन कौन सा है, वो है बेटा जी ये कार्बन 5। अगर ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ये कार्बन 5। नीचे से एसिमेट्रिक कार्बन यानी पहला कायरल कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव जो यहाँ पर कार्बन होगा ये हमारा ये वाला कार्बन है, कार्बन नंबर 5। इस कार्बन को हम यहाँ से इससे रिजेंबल करें तो देखते हैं जो ये कार्बन है OH हमारा राइट पे आ रहा है और H हमारा लेफ्ट पे आ रहा है। बिल्कुल इसमें देखेंगे यहाँ पर OH यहाँ राइट पर है, यहाँ लेफ्ट पर है, पर यहाँ पर उल्टा है, ठीक है। यानी हमारा जो ग्लूकोज का जो ये कॉन्फ़िगरेशन है बेटा जी वो पॉजिटिव ग्लिसरॉल्डिहाइड से रिजेंबल करती है, क्योंकि यहाँ पर भी OH जो है वो राइट साइड पे है और यहाँ का OH भी राइट साइड पे है। अगर ये इससे रिजेंबल करता है, यानी अगर हमारा कोई भी मोनोसैकेराइड का लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन पॉजिटिव ग्लिसरॉल्डिहाइड से रिजेंबल करता है तो हम अपने मोनोसैकेराइड को डी कॉन्फ़िगरेशन असाइन कर देते हैं। समझ में आ गया बेटा जी। अगर मेरे इस कार्बन नंबर 5 पर OH लेफ्ट में होता, जैसे कि यहाँ पर है, यानी नेगेटिव ये जो माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड है इसके जैसा होता, तो हम अपने मोनोसैकेराइड को L असाइन करते। L यानी D और L का मतलब डेक्स्ट्रो लीवो नहीं है, D का मतलब है कॉन्फ़िगरेशन विद रिस्पेक्ट टू प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड और L का मतलब है कॉन्फ़िगरेशन विद रिस्पेक्ट टू माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है बेटा जी। तो समझ में आ गया कि D क्या है, D बताता है कॉन्फ़िगरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्लिसरॉल्डिहाइड। अगर इसके जैसा होगा C5 कार्बन यानी लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन तो हम D असाइन करेंगे, अगर इसके जैसा होगा तो L असाइन करेंगे, ठीक बेटा जी। ये तो हो गई D के बारे में बात, यानी D बताता है कि प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड के जैसा है हमारा लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन
मोनोसेकेराइड में, यानी इस ग्लूकोज में। अब प्लस हो या माइनस हो, प्लस यहाँ पर बताता है बेटा जी डेक्स्ट्रोरोटेटरी। डेक्स्ट्रोरोटेटरी मैंने बताया था कि ये जो कंपाउंड है मेरा, जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है ग्लूकोज का, ये प्लेन पोलराइज लाइट को राइट में डिफ्लेक्ट करेगा, तो ये हो गया हमारा डेक्स्ट्रोरोटेटरी। अगर ये लेफ्ट में डिफ्लेक्ट करता तो ये होता हमारा लीवोरोटेटरी। ठीक है बेटा जी, तो ये तो हो गया हमारा फिशर्स ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज और द कंप्लीट नेम ऑफ ग्लूकोज। कंप्लीट नेम यानी डी पॉजिटिव ग्लूकोज। क्यों है इसका नाम डी पॉजिटिव ग्लूकोज, वो हमने सारा पढ़ लिया। ठीक है बेटा जी, अब हमें नीड हुई कि हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पढ़ना पड़ेगा। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज क्यों पढ़ना पड़ा हमें, क्योंकि कुछ ऐसे रिएक्शंस आ रहे थे जो कि हमें ग्लूकोज के साइक्लिक इस ओपन चेन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं हो रहे थे बेटा जी। ऐसे बहुत से रिएक्शंस थे जो ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं हो रहे थे। बहुत सारी प्रॉपर्टीज इसने एक्सप्लेन की। ओपन चेन स्ट्रक्चर ने ग्लूकोज की बहुत सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर दिया, जिस तरीके का स्ट्रक्चर असाइन किया गया, स्पेशल अरेंजमेंट दिया गया इसको। लेकिन ग्लूकोज की बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस थी जो इस ओपन चेन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं हो रही थी बेटा जी। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है वो कौन कौन सी रिएक्शंस हैं जो ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं हो रही। तो बेटा जी वो ये पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट क्या है कि ग्लूकोज 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता, शिफ्ट नहीं देता, और सोडियम बाइसल्फाइड के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट नहीं देता। ये हमने कहाँ पढ़ा था बेटा जी, ये एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में। ये जो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा जी, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप या कार्बोनिल ग्रुप जो होता है, हमने कार्बोनिल में पढ़ा था। कार्बोनिल ग्रुप 2,4-DNP टेस्ट देता है, कार्बोनिल ग्रुप शिफ्ट टेस्ट देता है, और कार्बोनिल ग्रुप जो है हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट देता है NaHSO3 के साथ। यहाँ पर भी तो कार्बोनिल ग्रुप है हमारे पास एल्डिहाइड के फॉर्म में, तो देना चाहिए इसको भी, ये सारी रिएक्शन देनी चाहिए, पर ये वो रिएक्शंस नहीं देता। ठीक है, और हमने पढ़ा कि जो अभी हमने बनाया था कि ग्लूकोज का जो पेंटा एसीटेट बनाया था उसमें भी तो CHO था। ठीक है, एल्डिहाइडिक ग्रुप था, तो एल्डिहाइडिक ग्रुप था, तो एल्डिहाइडिक ग्रुप को NH2OH के साथ रिएक्ट हमने करवाया था, तो उसका पेंटा एसीटेट में भी तो एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो उसको भी NH2OH के साथ रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि वहां पे एल्डिहाइड ग्रुप की प्रेजेंस वो शो करेगा। पर इसका जो पेंटा एसीटेट है उसने NH2OH के साथ रिएक्ट नहीं किया। हालांकि ग्लूकोज की रिएक्शन हमने पढ़ी थी NH2OH के साथ, उसने दिया था ऑक्साइन, लेकिन इसका पेंटा एसीटेट जो है उसमें भी तो CHO है, तो उसको भी तो NH2OH के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइन देना चाहिए था, हाइड्रोक्सिल ऑक्साइन देना चाहिए था बेटा जी। लेकिन इसने इस वाले जो इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर है वो नहीं एक्सप्लेन कर रहा है इस चीज को। इसका मतलब तो ये बता रहा है कि CHO ग्रुप ही नहीं है, जबकि CHO ग्रुप तो है। ठीक है, तो ये सब भी नहीं एक्सप्लेन किया गया इससे। थर्ड, ये भी पाया गया बेटा जी ग्लूकोज के 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होते हैं। ग्लूकोज इज फाउंड टू एग्जिस्ट इन 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म, अल्फा एंड बीटा। तो ये चीज कहाँ बता पा रहा है हमारा ये ओपन चेन स्ट्रक्चर, कुछ नहीं बता पा रहा है इस बारे में कि ग्लूकोज के 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म भी होते हैं, अल्फा और बीटा। ठीक है, नहीं बता पा रहा। तो ये सारी कमियां थी कि ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर इन सब चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो हम पढ़ लेते हैं अभी अल्फा और बीटा ये फॉर्म कौन सी होती हैं। अगर हम ग्लूकोज के कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन का क्रिस्टलाइजेशन करें एट 303 केल्विन, तो बेटा जी हमें वो डी पॉजिटिव ग्लूकोज मिलता है, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज, अल्फा फॉर्म भी है इसकी। और अगर हम हॉट एंड सैचुरेटेड एक्वा सोल्यूशन ले लें ग्लूकोज का और उसका क्रिस्टलाइजेशन करें एट 371 केल्विन पर, तो हमें मिल जाता है उसकी दूसरी फॉर्म, दैट इज बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। अभी अल्फा और बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज जो है बेटा जी इन्हें एनोमर्स कहा जाता है। एनोमर्स क्यों बोलते हैं अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो अल्फा और बीटा आर दी एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज एंड बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज आर दी एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज, यानी ये 2 फॉर्म और हैं। अब ये 2 फॉर्म जो है बेटा जी ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर के साथ ये दोनों फॉर्म जो है ये इक्विलिब्रियम में है। अब वो 2 फॉर्म पढ़ रहे हैं, अल्फा बीटा फॉर्म कौन सी है आखिर, देखिए इसके लिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने ये ओपन चेन स्ट्रक्चर को और ओपन कर दिया है। ओपन मैंने क्या किया है, CHO ग्रुप ओपन किया है। यहाँ पर देखो CHO ग्रुप ओपन किया है। ये ध्यान रखना है कि मैंने इसका H लेफ्ट हैंड साइड पर ले लिया है, ये रहा H। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी बेटा जी, यहाँ पर जो ये 5th जो कार्बन 5 पर जो OH ग्रुप है, ये जो एसिमेट्रिक कार्बन है हमारी, इस OH को मैंने साइक्लिक करना है। कैसे करना है, इस OH में से H
मैं यहाँ ले जाऊंगी इस O के साथ, इस O के साथ ये H आ जाएगा, ठीक है, और ये O रह जाएगा, एक साइक्लिक रिंग बना लेगा बेटा जी, एक रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा। किस तरीके से, ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि जो यहाँ पर OH था बेटा जी, ठीक है, उसका O तो ये रहा और इसका H इस O के साथ यहाँ पर आ गया है, ठीक है। ये यहाँ पर OH जो कार्बन 1 पर जो OH है, अगर वो राइट हैंड साइड पर है तो इस फॉर्म को बोल दिया बेटा जी अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। और अगर हमने ये अल्फा डी पॉजिटिव, ये हमें ध्यान रखना है कि जो कार्बन 1 है, कार्बन 1 पर OH जो है वो हमारा राइट हैंड साइड पर होना चाहिए, ठीक है। और अगर यही कार्बन इसी कार्बन पर अगर हम इसको कॉन्फ़िगरेशन को पलट देते हैं, कॉन्फ़िगरेशन को पलट देते हैं, यानी इस OH को इधर ले जाते हैं और इस H को यहाँ ले जाते हैं। देखिए उस वाले में जैसे हमने क्या करते हैं, कार्बन 1 को पलट दिया, इस OH को मैं लेफ्ट हैंड साइड पर ले गई और H को राइट हैंड साइड पर ले गई, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है उसको बोल देते हैं बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। अब बेटा जी ये अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज और ये बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज, इन दोनों फॉर्म्स को बोलते हैं एनोमर्स, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ कार्बन 1 की पोजीशन को लेकर डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, इसीलिए कार्बन 1 को बोलते हैं बेटा जी एनोमेरिक कार्बन, ठीक है। अभी हम एक स्ट्रक्चर और करेंगे, वो भी साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना ये तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, फिशर्स का साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब हम आगे करने वाले हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर हार्वर्ड का, जिसको हम पायरानो स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ठीक है बेटा जी। बेटा जी अभी हमने किया था ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर, ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर में हमने लिया था फिशर्स का स्ट्रक्चर बेटा जी, ठीक है। अब वही साइक्लिक स्ट्रक्चर जो हमने अल्फा बीटा लिए थे ग्लूकोज के, फिशर साइक्लिक स्ट्रक्चर, उसको हम कार्बन 1 और कार्बन 5 को पकड़कर ऐसे जोड़ देंगे। वो स्ट्रेट था, उसमें ऑक्सीजन आ रहा था, ठीक है। अब हमने कार्बन 1 और कार्बन 5 को पकड़ के इस तरह से रिंग बना देनी है, तो हमें मिल जाता है ग्लूकोज का हार्वर्ड स्ट्रक्चर बेटा जी। हार्वर्ड स्ट्रक्चर ग्लूकोज का हमने इस तरीके से कार्बन 1 और कार्बन 5 को पकड़ के इस तरह से जोड़ देंगे, तो ग्लूकोज का बेटा जी हार्वर्ड स्ट्रक्चर मिल जाता है साइक्लिक रिंग की फॉर्म में बेटा जी, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को पायरानो स्ट्रक्चर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बेटा जी, ये पायरा नाम का जो कंपाउंड है, ये स्ट्रक्चर जो है इससे रिजेंबल करता है, इसीलिए इसका दूसरा नाम पायरानोस है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसमें क्या है बेटा जी। देखिए हमने कार्बन 1 और कार्बन 5 को इस तरह से हमने जोड़ दिया था, हमने ये स्ट्रक्चर भी इस तरह से लर्न करना है, अदरवाइज बहुत टाइम लगेगा ये सोचने में कि हमने स्ट्रक्चर को ऐसे किया है तो कहाँ पर OH आ रहा है, कहाँ H आ रहा है, कहाँ CH2OH है। हमने ये लर्न कर लिया बेटा जी। ये अल्फा और बीटा बिल्कुल उसी तरीके से जो अभी हमने ग्लूकोज की साइक्लिक फिशर्स प्रोजेक्शन जो पढ़ी थी, बिल्कुल उसी के तरीके से यहाँ पर भी अल्फा और बीटा दो एनोमर्स हैं बेटा जी। इसमें भी कार्बन 1 को लेकर ही थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस है, क्योंकि कार्बन 1 इज कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन। अब वो कार्बन 1 क्या है बेटा जी, ये देखिए कार्बन 1, ये रहा कार्बन 1। कार्बन 1 जो है, इस कार्बन 1 में अगर OH नीचे है और H ऊपर है तो इसका नाम है बेटा जी अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दूसरी जो एनोमेरिक कार्बन है, दूसरा जो एनोमर है बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज, उसमें इसी कार्बन 1 की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज है बेटा जी। क्या कर दिया है हमने, H नीचे और OH ऊपर, बस कार्बन 1 को लेकर डिफरेंस कर देना है, तो हमारा हो जाएगा ये दो एनोमर्स अल्फा एंड बीटा, ठीक है बेटा जी। दोबारा बता रही हूँ, ये दो एनोमर्स है बिल्कुल अल्फा बीटा, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किए थे, उसका हमने यहाँ पर हार्वर्ड स्ट्रक्चर बना दिया रिंग की फॉर्म में। बिल्कुल दोनों रिजेंबल करते हैं एक दूसरे से, सिवाय कार्बन 1 को। कार्बन 1 इज कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन एंड दीज टू अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स आर कॉल्ड एनोमर्स, ठीक है बेटा जी। ये हमें लर्न कर, एक लर्न करेंगे, दूसरा हम इजीली लर्न कर पाएंगे, क्योंकि बस हमने कार्बन 1 को पलट देना है। यहाँ पर बेटा जी हमारा ग्लूकोज जो है खत्म हो जाता है। हमने मोनोसेक्राइड्स आज स्टार्ट किया था, और उस मोनोसेक्राइड्स के दो हमने एग्जाम्पल्स पढ़ने थे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज यहाँ खत्म हो गया है और फ्रक्टोज बेटा सिर्फ थोड़ा सा ही है, इसका स्ट्रक्चर इलस्ट्रेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर पढ़ना है, किस तरीके से आया, वो सारी रिएक्शंस, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्रक्टोज बेटा जी फॉर्मूला वही है C6H12O6, बिल्कुल उसी की तरीके से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लूकोज का भी C6H12O6, इसका भी C6H12O6। वहां पर बेटा जी
वहां पर एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप था, यहाँ पर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, उसको एल्डोज बोलते हैं और इसको कीटोज बोलते हैं। ठीक है, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। बिल्कुल उसी तरीके से बेटा जी 6 कार्बन है सेम लाइन में। अब वहां पर तो एल्डिहाइड था फर्स्ट कार्बन पर, यहाँ कीटोन है। अब कीटोन तो बेटा जी टर्मिनल कार्बन पर हो नहीं सकता, तो कीटोन यहाँ पर सेकेंड कार्बन पर है। ये स्ट्रक्चर दिया गया है फिशर्स का ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, ओपन चेन स्ट्रक्चर, फिशर स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर, फिशर स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। ठीक है बेटा जी, आप ये स्ट्रक्चर में प्लान कर लिया, बिल्कुल उसी की तरीके से, बस डिफरेंस है, वहां पर एल्डिहाइडिक था, यहाँ पर सेकंड कार्बन पर कीटोनिक है, तो फर्स्ट कार्बन पर एल्कोहलिक आ जाता है। ठीक है बेटा जी, अब इसका जो कंप्लीट नेम है बेटा जी वो है डी नेगेटिव फ्रक्टोज। ग्लूकोज का नाम था डी पॉजिटिव ग्लूकोज, यहाँ पर इसका नाम है डी नेगेटिव फ्रक्टोज। डी बेटा जी, डी तो वही चीज बताता है बिल्कुल पहले जैसी, क्या है डी, कॉन्फ़िगरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्लिसरॉल्डिहाइड, बिल्कुल यही वाली कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। कार्बन 5 में ये वाली कार्बन देख ली बेटा जी, इस कार्बन में OH जो है पॉजिटिव प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड से रिजेंबल करता है, इसीलिए इसका नाम भी हमने डी असाइन कर दिया। प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड अभी हमने पढ़ा था, वहां पर OH राइट हैंड साइड पर था। यहाँ पर भी जो लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन है दैट इज कार्बन 5, उसमें भी OH जो है राइट हैंड साइड पर है, इसीलिए हमने यहाँ पर भी इसको डी असाइन कर दिया। लेकिन बेटा जी यहाँ पर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव है, और नेगेटिव क्या डिनोट करता है बेटा जी, लीवो रोटेटरी। वहां पर डेक्स्ट्रो था, यहाँ लीवो है, लीवो रोटेटरी यानी ये जो कंपाउंड है ये हमारे प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट में डिफ्लेक्ट करता है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ये हमारा कायरल कार्बन है। ठीक है बेटा जी, ये हो गया ओपन चेन स्ट्रक्चर। अब हम आ जाते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज पर। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज में बेटा जी हमने बिल्कुल उसी तरीके से क्या करना है, ये वाला ऑक्सीजन जो है, ये जो ऑक्सीजन है कार्बन 2 का, ये वाला जो ऑक्सीजन है बेटा जी, ये इसको देखिए ध्यान से, ये डबल बॉन्ड O है, बॉन्ड टूट जाएगा, एक बॉन्ड आप तोड़ देंगे। ठीक है, बिल्कुल कार्बन 5 इस तरीके से यहाँ पर जाएगा। ये जो CH2OH है, इस CH2OH को आप ऐसे लटका देंगे, यहाँ पर देखिए ये CH2OH, ये CH2OH ऐसे लगा हुआ है, इस CH2OH को आप ऐसे तोड़ देंगे, यानी ये जो CH2OH है ये वाला, ये ऐसे है, ये आप ऐसे गिरा देंगे, यानी CH2OH जो है C डबल बॉन्ड O के लेफ्ट हैंड साइड पर गिर जाएगा। ठीक है, गिर गया, ये आ गया वो गिरा हुआ CH2OH। अब जो ये C डबल बॉन्ड O है, इसका एक बॉन्ड तोड़ेंगे आप और एक O के साथ रहने देंगे। वो जो बॉन्ड तोड़ेंगे बेटा जी, वो रिंग फॉर्म करेगा, वो इस तरीके से रिंग फॉर्म करेगा OH के साथ। ठीक है बेटा जी, तो H तो चला जाएगा उस OH इसके साथ बेटा जी, O के साथ, और इस साइड इस साइड आपका इसके पास आ जाएगा OH। ये देखिए बेटा जी OH है यहाँ पर। ठीक है, ये OH जो है, O तो आ गया यहाँ पर और H इस O के पास आ गया। ठीक है बेटा जी, दोबारा देख लीजिए, जो CH2OH है वो हमने इधर गिरा दिया, C डबल बॉन्ड O में से एक बॉन्ड तोड़ा, उस O के साथ ये वाला H आ जाएगा और ये वाला O बीच में रह जाएगा, तो ये बन जाता है बेटा जी साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर, फिशर्स का स्ट्रक्चर। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर, फिशर्स का स्ट्रक्चर। बिल्कुल इसी तरीके से ये तो हमारा हो गया अल्फा डी। हमें ये याद रखना है कि अल्फा डी नेगेटिव फ्रक्टोज में बेटा जी, ये तो कार्बन 1 है जो इधर गिर गया था, ये कार्बन 2। कार्बन 2 जो है यहाँ पर, उस पर OH राइट हैंड साइड पर है और CH2OH लेफ्ट हैंड साइड पर है। बिल्कुल इसका जो दूसरा एनोमर है, यानी बीटा जो है यहाँ पर, ये अल्फा है, जो इसका बीटा है, उसमें क्या करना है, ये कार्बन 2 को पलट देना है, यानी CH2OH चला जाएगा वहां पर और जो राइट हैंड साइड पर OH था वो आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पर। यानी ये जो अल्फा और बीटा जो दो हमें एनोमर्स मिल रहे हैं, उस एनोमर्स में किस कार्बन को लेकर डिफरेंस है, ध्यान से देखिए, सारे कार्बन एक जैसे हैं, सिर्फ कार्बन 2 की कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस है। तो फ्रक्टोज के केस में कार्बन 2 जो है बेटा जी वो एनोमेरिक कार्बन है। अल्फा और बीटा जो है यहाँ पर एनोमर्स हैं फ्रक्टोज के। ग्लूकोज में कार्बन 1 थी एनोमेरिक कार्बन, फ्रक्टोज में कार्बन 2 एनोमेरिक कार्बन है, क्योंकि कार्बन 2 की कॉन्फ़िगरेशन देखिए बेटा जी, इधर OH है और इधर CH2OH है, यहाँ पर जाकर वो पलट जाती है, राइट पे था पहले OH, अब लेफ्ट में चला गया, CH2OH पहले लेफ्ट में था अब राइट में चला गया। ठीक है, तो C2 जो है कार्बन 2 इज द एनोमेरिक कार्बन। अब रहता है बेटा जी हमारा हार्वर्ड स्ट्रक्चर, फ्रक्टोज का साइक्लिक हार्वर्ड स्ट्रक्चर हमारा, फ्रक्टोज का साइक्लिक, ये भी साइक्लिक ये भी साइक्लिक। ठीक है, पर ये था फिशर्स का, ये है हार्वर्ड का।
हवा स्ट्रक्चर है फ्रक्टोज का, कैसे है बेटा जी, कार्बन 2 और कार्बन 5 को पकड़ के ऐसे रिंग बना देनी है, कार्बन 2 कार्बन 5 को पकड़ के ऐसे रिंग बना देंगे, तो ये हमें अल्फा और बीटा के एनोमर्स हमें मिलते हैं। ठीक है बेटा जी। इसका दूसरा नाम फ्यूरानोज स्ट्रक्चर भी हमने रखा हुआ है, फ्यूरानोज स्ट्रक्चर। अब फ्यूरानोज स्ट्रक्चर जो है फ्यूरानोज स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो फ्यूरान कंपाउंड है, फ्यूरान कंपाउंड, इस फ्यूरान कंपाउंड में से ये जो रिजेंबल करता है, इसलिए इसको फ्यूरानोज स्ट्रक्चर कहते हैं। अब इसको समझिए बेटा जी, फ्यूरानोज स्ट्रक्चर में जैसे मैंने कार्बन 2 और कार्बन 5 को पकड़कर जोड़ा था, ये रहा 2 और ये रहा 5, ठीक है। इसमें ये कार्बन 1 है, कार्बन 2, 3, 4, 5 और ये 6। बेटा जी बिल्कुल उसी तरीके से अल्फा की जैसे ही बीटा है, ये हमने एक याद कर लिया। दूसरे वाला बिल्कुल एज इट इज हमने बनाना है, बस कौन से कार्बन को पलट देंगे, अभी मैंने बताया कौन सा कार्बन एनोमेरिक कार्बन था, कार्बन 2 एनोमेरिक कार्बन है, तो ये है कार्बन 2, इस कार्बन को पलट देंगे, यानी पहले CH2OH ऊपर था, अब CH2OH नीचे आ जाएगा, ठीक है, और पहले OH नीचे था, अब OH ऊपर आ गया, यानी हमने पहले अल्फा डी नेगेटिव फ्रक्टोज का हवा स्ट्रक्चर लर्न कर लिया, ठीक है। बीटा डी नेगेटिव फ्रक्टोज हम बना सकते हैं, बिल्कुल एज इट इज बनाना है, बस हमें कार्बन 2 की जो पोजीशन है उसको पलट देना है, अल्फा का क्या बन जाएगा बीटा। तो बेटा जी ये हमें याद रखना है, ठीक है। इसको फ्यूरानोज स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फ्यूरान से रिजेंबल करता है। यहाँ पर हमें बस ये याद रखना है बेटा जी कि अल्फा जो फॉर्म होगी ग्लूकोज की और फ्रक्टोज की, वो हम लर्न कर लेंगे, और बीटा फॉर्म हम अपने आप ही बना सकते हैं, ठीक है। ग्लूकोज में कार्बन 1 को पलटना है, एनोमेरिक कार्बन है, और फ्रक्टोज के केस में कार्बन 2 को पलटना है, क्योंकि कार्बन 2 जो है फ्रक्टोज के केस में एनोमेरिक कार्बन है। अल्फा स्ट्रक्चर लर्न करने के बाद बेटा जी बीटा हम इजीली बना सकते हैं, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट दी मोनोसैकेराइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स का मोनोसैकेराइड्स, जिसमें हमने एग्जांपल पढ़े बेटा जी ग्लूकोज और फ्रक्टोज। फिलहाल ग्लूकोज और फ्रक्टोज में इतना ही बेटा जी, अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे डाइसैकेराइड्स। थैंक यू बेटा जी।